बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाज़रीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस लीगल ड्राफ्टिंग की तीसरी वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है जी, वो जो है विद परमानेंट इंजेक्शन, यानी जो हुक्म इम्तनाई जो है, हुक्म इम्तनाई दवामी, ठीक है। ये परमानेंट इंजेक्शन जो होता है ये होता है हुक्म इम्तनाई दवामी, ठीक है। तो ये इसके साथ एक तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना, तामील मुख्तस हो गई, ठीक है। साथ में आप इसके परमानेंट इंजेक्शन हुक्म इम्तनाई दवामी भी लेना चाह रहे हैं, उसके लिए जो ड्राफ्ट है वो कैसे तैयार किया जाएगा। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि जो है ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद परमानेंट इंजेक्शन जो है वो कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। इस वीडियो की तरफ चलने से पहले जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड विद परमानेंट इंजेक्शन कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा। जी, स्क्रीन आपके सामने है। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज डिस्ट्रिक्ट फलां फलां, तहसील भी आ सकती है अगर तहसील बेस पे आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, यानी उस कोर्ट का टाइटल आना है जिस कोर्ट में आप दावा दायर कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएगा जनाब मुद्दई का नाम, ठीक है, यानी जो दावा दायर कर रहा है उसका, सन ऑफ उसके यानी वालिद का नाम, रेजिडेंस ऑफ उसकी रहाइश, ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा जी ये आपने लिख देना है मुद्दई है जनाब प्लेंटिफ, ठीक है, वर्सेस ये मुद्दा अलह जो है उसका नाम आ जाएगा, उसका वालिदियत आ जाएगी, उसकी रेजिडेंस ऑफ रहाइश यानी आ जाएगी, ठीक है। ये मुद्दा अलह यहाँ पे आपने लिख देना है। सूट फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद परमानेंट इंजेक्शन, ये आ गया जनाब आपका उन्वान आपके दावे का, ठीक हो गया। नीचे रिस्पेक्टफुली शेवित यानी जनाब आली जो आप लिखते हैं उर्दू में, यहाँ रिस्पेक्टफुली शेवित आ जाए उसकी बजाय, ठीक है। नंबर 1 पे आ जाएगा दैट द एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज गिवन इन द टाइटल ऑफ दिस सूट आर करेक्ट and sufficient for the purpose of summons and affecting the service through the process of this honorable court, यानी जो आपने एड्रेस दिए हैं इसमें वो आपने जो है वो ठीक ठीक दिए हैं। अगर वहाँ पे समन कोर्ट ने करने हो तो एड्रेस जो है वो ठीक है, ठीक है। नंबर 2, that brief facts of the filing the instant suit are that the plaintiff and defendant entered into an agreement to sell regarding the property measuring 10 marlas, registration number flan flan, situated at plot number flan flan, overseas block 2 Barriaton, यानी ये आपका पता आ जाएगा ना सारा, जो हदूद अरबा है आपके जिसके लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं उसका तमाम आपने हदूद अरबा महल्ले वकू उसका सारा आपने यहाँ पे लिख देना है, जो भी उसकी गली नंबर है, प्लाट नंबर है, सारा कुछ आपने लिखना है, ठीक है। अगेंस्ट द कंस्ट्रेशन ऑफ रुपीज़ 25 लाख रुपए, ठीक है। यानी इसका जो ये है ना, इसका दावा का फैक्ट जो है वो ये है कि जो दोनों हैं मुद्दई और मुद्दा अलह, इन दोनों के दरमियान जो है एक एग्रीमेंट हुआ था ख़रीदो फरोख्त का, यानी प्लाट उससे ख़रीदा था मुद्दई ने, ठीक है, 25 लाख रुपए में। तो उसमें से जनाब इसने 5 लाख जो है वो मुद्दा अलह को दिए थे, ठीक हो गया। और जो बाकी अमाउंट थी वो इसने 20 लाख देनी थी जनाब 10/10/2014, ये मैंने एज ए एग्जांपल लिखी है, यानी आपकी जो होगी उस एग्रीमेंट में लिखी हुई वो आपने यहाँ पे लिखनी है। एंड विल गेट ट्रांसफर द सूट प्रॉपर्टी इन हिज नेम, कॉपी फॉर द एग्रीमेंट इज अटैच्ड हियरविद, ठीक है। यानी ये जो मुद्दा अलह ने उसे वादा किया था कि वो बकिया रकम जब उसको फ़लाँ तरीक को दी जाएगी तो वो जनाब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंतकाल करा देगा, ठीक हो गया जी, मुद्दई के नाम। नंबर 3, दैट आफ्टर एलैप्स ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, जब वो टाइम यानी गुजर गया, द प्लेंटिफ टाइम एंड अगेन अप्रोच डिफेंडेंट एंड रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र द सूट प्रॉपर्टी, जब यानी मुद्दई ने रब्ता किया ट्रांसफ़र के लिए कि वो इंतकाल करवा दे मुद्दा अलह से, तो जनाब बट द डिफेंडेंट लिंगर्ड ऑन द मैटर फॉर ऑन प्रिटेक्स्ट और द अदर एंड नाउ द डिफेंडेंट हैज़ रिफ्यूज्ड एक्सेप्ट, यानी उसने पहले तो टाल मटोल किया, लिंगर्ड ऑन मतलब है लंबा कर देना काम को, ठीक है, मामले को, लेकिन बाद में अब वो जो है बिल्कुल वो जो है इनकारी हो गया है। एंड lawful request of the plaintiff and further extend threats that he will alienate that the suit property to someone else and this suit, ठीक है। यानी ये कानूनी तौर पर जो है ये मुद्दई का इस पे हक बनता है
लेकिन वो जो है इसको थ्रेट कर रहा है, ठीक है, और उसको डरा धमका रहा है कि इसके बारे में जो है अंदा तुमने कोई बात की तो इसलिए जनाब ये सूट दायर की जा रही है, ठीक है। नंबर 4, दैट द कॉज ऑफ एक्शन फर्स्टली अकर्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, यानी पहली बार जब वो अराउज हुई है ये दावा की सूरत हाल पैदा हुई है, पहला इशू जो है वो ये है कि प्लेंटिफ जो है उसने प्रॉपर्टी इससे ख़रीदी जब, ठीक है। तो फाइनली जब आखिरी बार है कि वो ये है जब इसने डिफेंडेंट मुद्दा ने जब इनकार कर दिया तो ये बात कबूल करने से इसका जो जेन्युइन हक बन रहा था, यानी इसके नाम करवाता, इससे वो 20 लाख जो बाकी रहता है वो भी लेता, ठीक है। दैट इज सूट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लाहौर, यानी जहाँ पे भी आपका डिस्ट्रिक्ट तहसील होगी वो आपने लिख देना, उस हिसाब से ऊपर आपने उस कोर्ट को टाइटल बनाना था ना। यहाँ पे तो ये लाहौर का मैंने लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे रिजाइडिंग एट लाहौर लिख रहा हूँ, ठीक है। जुरिस्डिक्शन कोर्ट की उसकी तहसील की हद तक होती है, ठीक है, किसी भी दावे को जब वो देखती है। तो बाकी अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आपने क्रिमिनल या सिविल की देखनी है तो वो मेरे चैनल पे पड़ी है वीडियो अलग से, वो आप जाके देख सकते हैं कि एक जो सिविल कोर्ट है उसकी किस तरह जुरिस्डिक्शन होती है, वो अगर मैं बताने लगूँ या तो काम लंबा हो जाएगा, ठीक है। और क्रिमिनल की क्या होती है वो आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी हम यहाँ पे अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट हैज़ कंप्लीट जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट अपॉन दिस मैटर, यानी कोर्ट के पास ये मुकम्मल अख्तियार है इस मामले को सुनवाई कर सकती है। नंबर 6, दैट द वैल्यू ऑफ सूट फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिस्डिक्शन इज फिक्स्ड फॉर 25 लाख रुपए, ठीक है। एंड रिक्विजिट कोर्ट फी ऑफ 15,000, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट फी की भी एक होती है ना, वो इसका जनाब स्पेशल बनाया उन्होंने चार्ट बनाया हुआ, ठीक है, कि इतना दावा हो तो इतना इतना, यानी एंड जितना भी हो ना, अब ये 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बेशक करोड़ों तक की मामला कोई ना हो, 15,000 की कोर्ट फीस आखिरी कोर्ट फीस होता है। ये मेरे ख्याल में 1.5 लाख या 2.5 लाख है, शायद 2.5 लाख से अगर ऊपर है कोई भी मामला तो वो जनाब फिर उसकी 15,000 है। इससे कम वाले जो होते हैं उनकी फिर परसेंटेज के हिसाब से होती है, इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट, ठीक है। यहाँ पे जो 25 लाख का मामला है तो यहाँ पे कोर्ट फीस का 15,000 जो है वो हमने फिक्स कर दिया है इसके ऊपर। प्रेयर इस्तदा, यानी अंडर द सर्कमस्टांसेस इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये मोस्ट के स्पेलिंग भी हम ठीक कर लेते हैं, पास इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट डिफेंडेंट बाय डायरेक्टिंग डिफेंडेंट टू परफॉर्म एज पार्ट ऑफ obligation and transfer the suit or property in favor of the plaintiff after receiving the remaining consideration of rupees 20 lakhs to meet a justice, ठीक है। यानी ये जो हालात बाला हैं इसको देखते हुए जो कोर्ट है उससे इस्तदा है कि वो जनाब जो प्लेंटिफ है मुद्दई के हक़ में और मुद्दा लय के ख़िलाफ़ जो है वो डिग्री पास करे और उसमें ये आर्डर पास किया जाए कि जनाब जो है जो मुद्दा लय को कहा जाए कि जो उसके हक़ में बनता है उसका फ़र्ज़ बनता है वो अदा करे, यानी अपने 20 लाख रुपया ले और जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कराए मुद्दई के हक़ में। इट इज़ अ फर्दर प्रेयर दैट डिफेंडेंट मे काइंडली बी रिस्ट्रेन्ड फ्राम एलिनेटिंग, ट्रांसफरिंग और चेंजिंग द नेचर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी इन इन एनी मैनर, ठीक है। यानी जो जिसका मामला ये है को दावा दायर किया जा रहा है जिस प्रॉपर्टी के हवाले से, उसको मज़ीद ये रोका जाए मुद्दा लय को वो इस बारे में कोई मज़ीद इस पर ना तो कोई तब्दीली करे ना किसी को ये ट्रांसफ़र के ना बेचे, यानी इसकी किसी किस्म की कोई नेचर चेंज ना करे, ये भी रोका जाए, ठीक है। ये एक किस्म का आपने स्टे ले रहे हैं, ठीक है, इंजंक्शन भी कहते हैं इसको। एनी अदर रिलीफ विच इज को डीम फिट, यानी कोई भी अगर इसके अलावा कोई रिलीफ बनता है मुद्दई के हक़ में जो कोर्ट बेहतर समझते हैं इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस दैट मे आल्सो बी अवॉर्डेड, वो भी जनाब मुद्दई के हक़ में वो जो है दे दिया जाए, मुद्दई को मुद्दई के हक़ में डिग्री कर दिया जाए, ठीक है जी। नीचे जो मुद्दई के साइन हो गए थ्रो कौंसल एडवोकेट या एडवोकेट कौंसल के साइन हो गए, ये जनाब आपका दावा मुकम्मल हो गया, सूट फॉर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो में आपने लीगल ड्राफ्टिंग जो है वो आप सीख चुके होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।